कोई दिव्य पुरुष अगर हमारे जीवन में आने वाले होते हैं तो इसके संकेत हमें पहले से ही मिलने लगते हैं। और दिव्य पुरुष से यहाँ पर मेरा मतलब अंतिम गुरु से है। लेकिन अंतिम गुरु के कनेक्शन में आने से पहले मैं अन्य भी बहुत सारे गुरुओं के कनेक्शन में था। हालांकि पूर्ण परिपक्व ना होने की वजह से मुझे कन्फर्म नहीं होता था कि क्या यही मेरे वास्तविक गुरु हैं, इनके थ्रू ही मेरा कल्याण होना होगा। लेकिन धीरे धीरे चीज़ें सरल होती गई और एक दिन मैं अंतिम गुरु की शरण में आ जाता हूँ। और अंतिम गुरु की शरण में आने से मेरा मतलब है कि हमारी अंतिम यात्रा शुरू हो चुकी है, हमारा अंतिम जन्म शुरू हो चुका है, अंतिम सत्य को प्राप्त करने के लिए या फिर परमात्मा के अंतिम रहस्य में शामिल होने के लिए। लेकिन ये सब होने से पहले या फिर हमारे जीवन में किसी दिव्य शक्ति या फिर दिव्यात्मा के आने से पहले कभी ना कभी हम परमात्मा को याद जरूर करते हैं। या फिर मैं ये कहूँ कि हमारा जीवन इतना ज्यादा दुखमय हो जाता है या फिर इतना ज्यादा दुखों से भर जाता है और हजारों कोशिशें करने के बाद भी उन दुखों से हम पार नहीं हो पाते हैं। तो जब हमारी सारी कोशिशें भी बेकार जाने लगती हैं तो हम एक दिन परमात्मा को जरूर याद करते हैं। और ऐसा मैंने बहुत बार किया था, क्योंकि जो दुख हैं वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होते थे और मुझे ऐसा लगता था कि ये सब जब तक मैं इस शरीर में हूँ तब तक ये सब चलता ही रहने वाला है। तो बहुत बार मैं परमात्मा से कहा करता था कि आप मुझे अपने पास बुला लो। और बहुत ज़्यादा दुखों में घिर जाने की वजह से मेरा इस दुनिया से पूर्ण रूप से इंटरेस्ट खत्म हो गया था। लेकिन फिर भी मेरी ज़िंदगी ऐसे ही चलते रहती थी और मैं कुछ इस तरह के वीडियोज़ बनाकर भी डाल दिया करता था। लेकिन साथ में मेरे साथ में ये भी चला करता था, इसलिए मैं बीच बीच में बोला करता था कि मेरा जैसा जीवन आप में से कोई भी 5 मिनट या फिर 15 मिनट नहीं जी सकता है। लेकिन अज्ञानतावश इन बहुत सारे दुखों के बीच में हम जब भगवान को याद करते हैं तो सबसे पहले हम सिद्धि मार्ग में आते हैं। और सिद्धि मार्ग में आने की वजह से या फिर अज्ञानता में होने की वजह से हम ये कोशिश करते हैं, फिर हमारा मनोभाव ये होता है कि जो ये दुख मेरे साथ में चल रहे हैं ये दूर हो जाएं। लेकिन ये जो बहुत सारे दुख हमारे जीवन में आते हैं ये इसलिए नहीं आते हैं कि हम इनको दूर करें, मतलब दुखों को सुख में कन्वर्ट करें। ये वास्तव में हमें जगाने के लिए आए होते हैं। लेकिन अज्ञानतावश हम भगवान से या फिर परमात्मा से कहने लगते हैं कि ये जो दुख मेरे साथ में चल रहे हैं इन्हें आप दूर कर दो, ताकि मैं उसके बाद इस संसार में खप जाऊं या फिर मेरा जीवन नॉर्मल हो जाए। अज्ञानता को दूर करने के लिए सिद्धि मार्ग में होने के बाद भी उस इंसान के या फिर उस साधक के दुख कम नहीं होते हैं। भले ही उसका भौतिक जीवन थोड़ा ठीक ठाक हो जाए, लेकिन दुखों का जो प्रवाह होता है वो निरंतर बहते ही रहता है। जो भी उसके पास होता है वो भी उसके काम नहीं आता है सिद्धि मार्ग में आने के बाद भी। और वैसे भी जो ये सिद्धि मार्ग होता है ये प्रकृति ही होती है, जिसमें हमारा शरीर, शरीर की इंद्रियां, मन, बुद्धि या फिर हमारा जो भौतिक जीवन होता है जिसमें हम सहूलियत के हिसाब से चीज़ें एकत्रित करते हैं, उसे ही सच मानते हैं या फिर उसे ही सुविधा मानते हैं, वो सब प्रकृति में आता है। परम तत्व या फिर परमात्मा के अलावा सब कुछ प्रकृति में आता है। तो अंतिम गुरु के आने के बाद ही हमें ये पता लगता है कि ये जो सुख या फिर दुख होते हैं हमें तो इनके पार जाना होता है, ना कि दुखों को सुख में बदलना होता है। अगर हम दुखों को सुख में बदलने वाले होते हैं तो फिर हम अज्ञानी होते हैं या फिर हम बुद्धि और मन के तल वाले ही होते हैं, क्योंकि परमात्मा के अलावा बाकी सब व्यवस्थाओं में द्वंद्व होता है। दुख आया है तो सुख भी आएगा और जो सुख आया है वो भी एक दिन दुख में कन्वर्ट होगा ही होगा। ये पहले से ही फिक्स होता है, क्योंकि हमारे इस शरीर के रहते रहते हमें जागना होता है। इस वजह से ही ये दुख वगैरह हमारे जीवन में आते हैं। तो इन सुखों के पीछे कभी भी भागना नहीं चाहिए, क्योंकि आप दुख में फंसे हुए हैं या फिर आप सुख में फंसे हुए हैं, इसका मतलब ये है कि आप बुद्धि और मन में फंसे हुए हैं, आप माया के तल में ही अटके हुए हैं। तो जिन भी लोगों के जीवन में बहुत सारे दुख चल रहे हैं वो अज्ञानमय अवस्था में उन दुखों को सुख में कन्वर्ट करने की कोशिश ना करें, क्योंकि वो आपको जगाने के लिए आए हुए हैं। आपको दुखों के और सुखों के ही पार जाना होता है, वहीं से परमात्मा का क्षेत्र शुरू होता है। जब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा, माया या फिर प्रकृति अपना काम करते रहती है और ये सब अनंत जन्मों से चल रहा होता है। किसी एक न एक जन्म में हमारे जीवन में अंतिम गुरु जरूर आते हैं। वास्तव में जब तक हमारी इस संसार में आसक्ति होती है या फिर इस शरीर में आसक्ति होती है या फिर हम मैं और मेरा या फिर अहंकार के प्रभाव में होते हैं, तब तक हम दुखों को दूर करने के लिए इस दुनिया में सर्वाइव करते हैं और सुखों को इकट्ठा करना चाहते हैं। ये अज्ञानमय अवस्था होती है।
कि हमें इस शारीरिक जीवन के दौरान ब्रह्म रूप होकर परब्रह्म की भक्ति करनी होती है। और यही हमारे इस शरीर के रूप में आने का एकमात्र संकल्प या फिर उद्देश्य भी होता है। अगर हम इस संकल्प के साथ इस जीवन में कुछ भी करते हैं, मतलब हमें पता ही नहीं है कि हमें ब्रह्म रूप होना है और हम बस ऐसे ही जिए जा रहे हैं, तो फिर वो अज्ञानमय अवस्था होती है और वो सब हमारा किया कराया पाप कर्मों में बदलता रहता है और ऐसा अनंत जन्मों से हो रहा होता है। तो परमात्मा को साक्षी मानकर ही आपको इस दुनिया में कुछ भी काम करना है, भले ही आप जॉब करते हो, दान करते हो या फिर आप कुछ भी करते हो, तो ही वो आपके पुण्य कर्मों में कन्वर्ट होता है। और अगर हमारे पुण्य कर्म नहीं होते हैं तो फिर हमें वास्तविक सत्य या फिर वास्तविक अध्यात्म समझ में भी नहीं आता है। हमारी बुद्धि उस लेवल की होती ही नहीं है, क्योंकि अज्ञानतावश हमने आज तक पाप कर्म ही इकट्ठे किए होते हैं, जिस वजह से हमारी बुद्धि भी अपनी पात्रता खो देती है। परमात्मा को साक्षी मानकर अगर आप इस दुनिया में कुछ भी करेंगे तो बुद्धि भी शुद्ध रहती है, मन भी शुद्ध रहता है और कोई भी ज्ञान आपको बड़ी आसानी से सरलता के साथ समझ में आने लगता है और जो भी चीज या फिर विषय जैसा है वैसा आपको दिखाई पड़ने लगता है। और अंतिम गुरु के कनेक्शन में आने के बाद ही मैंने सिद्धि मार्ग का भी त्याग किया था। आपने देखा होगा कि अब मैं सिद्धि मार्ग के वीडियोज नहीं बनाता हूँ और ना ही कभी बनाऊंगा। तो जो भी लोग सिद्धि मार्ग वाले होते हैं, सिद्धि या फिर शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तो उनसे मैं सीधी और सरल भाषा में कहना चाहता हूँ, परमात्मा से बड़ी कोई सिद्धि या फिर शक्ति होती नहीं है। परमात्मा के अलावा किसी की भी भक्ति नहीं करनी चाहिए कि परब्रह्म परमात्मा ही एकमात्र सत्य होते हैं और उनका जो तत्व होता है जिसे कि हम आत्म तत्व कहते हैं, उसकी तरफ हम बढ़ते हैं तो ही हम परमात्मा से भी कनेक्ट होते हैं या फिर अंतिम गुरु को भी समझ पाते हैं। बुद्धि और मन के थ्रू हम अंतिम गुरु को भी नहीं समझ पाते हैं, उनके शब्दों को, वचनों को नहीं समझ पाते हैं। और ब्रह्म रूप होने से मेरा मतलब यहाँ पर आत्म स्थित होने से भी है, साक्षी भाव में ठहरने से भी है। ये जो शब्द होते हैं ये एक ही कैटेगरी के होते हैं। टोटल मिला करके आपको स्वयं सिद्धि करनी होती है जब तक कि आप इस शरीर में हैं। कोई भी वीडियोस देखने के बाद आपको मंथन करना है कि क्या ये सब देखने के या फिर सुनने से मैं अपनी तरफ बढ़ा, मैं अपने आत्म तत्व की ओर बढ़ा। ये नहीं कि आप उसको ही चेक करने लग गए कि ये अंतिम गुरु होंगे या नहीं, ये असली परमात्मा होंगे या नहीं। अंतिम गुरु के सानिध्य में आने के बाद मुझे इस विषय का भी ज्ञान होता है कि चारों धाम एक तरफ और पांचवा धाम यानी कि अक्षरधाम एक तरफ। और हाँ, अहंकार को आपको सबसे पहले स्कैन करना है। नमस्कार।